मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर मैथ में शुरू करने जा रहे हैं। भिन्न। ठीक, भिन्न होता क्या है? ठीक, सबसे पहले ये देखो, ये क्या है? ये देखो, ये कोई प्रकार का मान लो, थोड़ी देर के लिए पिज्जा मान लो या आप तरबूज मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक, ये कितने भाग कलर है, कितने हैं इसमें? 1 2 3 3 और टोटल भाग कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक, तो 3/4 जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वो एक प्रकार की भिन्न है। क्या है? भिन्न। देखो, ये कितने भाग थे? 1 2 3 भाग। ठीक, ये कलर वाले या डॉट डॉट वाले, और टोटल कितने थे? 4। तो 3/4 हो गए। तो ये किस प्रकार के फॉर्म में लिखे गए? P/Q के फॉर्म में। अब हम बात करेंगे भिन्नों के जो प्रकार है मुख्यतः। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक प्रकार की होती है साधारण भिन्न। ठीक, ठीक, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न। ये तो जानते ही होगे। सतत भिन्न हो सकता, नहीं जानते हो? सतत भिन्न क्या होता है? सतत भिन्न इस प्रकार की होती है, 1 प्लस के 1/2, 1 प्लस के 1/2, ये नीचे तक चली जाती हैं। ठीक, जो काफ़ी 4-5 स्टेप तक चली जाती हैं, उसे हम सतत भिन्न कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम साधारण भिन्न के बारे में समझेंगे। नंबर 1 है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न कौन सी होती है, बताओ? साधारण भिन्न वो भिन्न है जिसे हम साधारण भिन्न वो भिन्न है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और अंश से हर बड़ा होता है। जैसे 3/5 और 4/5, 2/5 या 1/4, इसी प्रकार के। ये कौन सी भिन्न होती हैं? साधारण भिन्न। और बताओ, समझ में आया यहाँ तक? अनुचित भिन्न क्या होता है? ये साधारण भिन्न होगी। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न 5/3, 7/2 और 5/2। ये कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। देखो, क्योंकि उचित भिन्न में क्या होना चाहिए? हर बड़ा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। और इसमें कौन सा बड़ा है? अंश। ठीक, ये हो गई अनुचित भिन्न। यहाँ तक बात क्लियर? अब देखो, मिश्रित भिन्न की बात यदि आ जाए, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न में क्या हो जाएगा? 1 सही 1/2, 2 सही 2/3। ये जो सही की फॉर्म में लिखी होती हैं, ये होती हैं मिश्रित भिन्न। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? ठीक, नोट कर लो। फिर हम कुछ भिन्नों के बारे में कैलकुलेशन, जोड़ना घटाना बताते हैं, पहले बेसिक विधि से और फिर शॉर्ट विधि से, ट्रिक से। सबसे पहले देखो, जोड़ो कितना होगा? 73 प्लस के 1/3, जोड़ो कितना आएगा? देखो, समझो, पहले हम कैसे जोड़ते हैं, ऐसे तो जोड़ेंगे। सबसे पहले एलसीएम लोगे 3। ठीक, बेसिक विधि, पहले ये बेसिक विधि। सबसे पहले हम हर समान करते हैं। जब हर समान करेंगे तो क्या होगा? 3 एलसीएम लिया तो 73 गुणे में 3 हो गया, प्लस 1/3। 73 का गुणा 3 में करोगे कितने बार जाएगा? 3 त्रिका 9, 7 या 21, 219 और 1 220/3 तो होगा। अब हम इसे मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। ठीक, तो 30 सत्ते 21,
ठीक, 3 3 का 9, ठीक, इतना आया, इतना ही तो आया। अब हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, कैसे, इस प्रकार से नहीं करेंगे। कितना, जोड़ दो बस, 73 सही 1/3, प्लस का चिन्ह हटा दो, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है 54 प्लस के 3/5, इसका आंसर कितना आएगा, 54 सही 3/5। ठीक, यहां तक बात क्लियर। ऐसे ही और कोई क्वेश्चन आता है 74 सही 1/2, क्या होगा, 74 प्लस के 1/2, 74 सही 1/2 आ जाएगा। अब देखो इसी प्रकार ये तो जोड़ने वाले हो गए, अब माइनस वाले और देखो, घटाने वाले, घटाना वाले देखो, 7 सही 3/5, घटाओ कितना आएगा, पहले बेसिक विधि से देखो, 7 पना 35, एलसीएम लेंगे, हर समान करेंगे, 5 3 कितना आएगा 32/5, 5 6 का 30, इतना ही तो आया, इतना ही तो आया। हम इसे ऐसे नहीं करेंगे, कैसे, ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 है माइनस है चिन्ह, माइनस का है तो 1 तो कम कर लो, सबसे पहले कितना कम कर लो, 1, और हर में से अंश को घटा दो, हर में से अंश को घटा दो तो 2, और ये कितना आया, इतना ही तो आया था आंसर। ठीक, तो इसी प्रकार कोई क्वेश्चन है इस प्रकार करो, कितना आएगा, 63 सही 1/5। यहां तक बात क्लियर, घटाना भी सीख गए। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/2 प्लस के 1 सही 1/4 प्लस के 2 सही 1/2। ठीक करो, 20 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड का, फिर हम बताएंगे। नहीं आ रहा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे बेसिक करेंगे तो इसे सही फॉर्म में लिखेंगे, इसे करेंगे, इसे करेंगे, इसे करेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो बिना सही वाले, जो सही वाले हो उसे एक फॉर्म में लिख लो, तो 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2, ठीक, प्लस के 1/3 1/2 1/4 प्लस 1/2। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये लाइन समझ में आई या नहीं आई। ये कितना हो गया, 4 2 6 1 7 2 9 प्लस के, ठीक। अब इसे हल करो, आधा आधा कितना होता है, 1/2 प्लस 1/2, यही आधा आधा है तो 1 1 2 हो जाएगा, 2/2 1 तो हो जाएगा, तो आधा आधा जुड़ के 1 हो गया, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1, 9 1, ये वाला 1 इससे 9 जिससे जुड़ गया, कितना हो गया 10। अब इसे हल कर लो, 1/3 प्लस के 1/4 को कर लो, 1/3 प्लस 1 को 1/4 करेंगे, 4 एकम 4 3 एकम 3 12, 7/12 हो जाएगा। 10 प्लस के 7/12 कितना होता है, ये चीज अभी हमने बताई है, कितना होता है 10 सही 7/12, यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगर तुम बेसिक करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक। ये समझाने में टाइम लग गया, मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम लगता, 2 4 2 6 1 7 2 9 और आधा आधा 1 10, 1/4 प्लस 1/3 7/12, 10 सही 7/12। नोट कर लो, इसके बाद एक और क्वेश्चन बोलते हैं।
हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है 13 सही 1/3 प्लस 9 सही 1/6 प्लस के 2 सही 1/5 प्लस 1 सही 1/3 करो। 13 सही 1/3 प्लस 9 सही 1/6 प्लस 2 सही 1/5 प्लस 1 सही 1/3 हल करो। छब्बीस से 1/30। चलो देखो ठीक, सबसे पहले से जोड़ेंगे 13 और 9, 13 और 9 22, 22 2 24 1 25 प्लस के 1/3 प्लस के 1/6 प्लस के 1/3 प्लस के 1/5, यही तो होगा। हम इनमें एलसीएम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे तो आता ही होगा 3 3 6 5 है 30। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10 दिया 30, 30 एलसीएम हो गया। अब 30 तो एलसीएम हो गया 25 प्लस के 30 नीचे एलसीएम हो गया। अब देखो 3 है तो 3 ढाई 30, 6 पंचे 10 दिया 30, 5 6 30, जोड़ो ऊपर कितना आया 10 5 15, 10 5 15, 15 10 25 और 6 31। जब 31/30 आया है तो इसे सही फॉर्म में कितना लिखे 30 एकम 30, ठीक ऐसे ही तो लिख सकते हैं क्योंकि ये एक ज्यादा है एक, तो ये एक हो गया और ये 30, एक ये पूर्ण संख्या बन गई। तो 25 प्लस के 1 सही ऐसे लिख सकते हैं नहीं, तो 25 1 26 प्लस के 1/30, तो वही चीज पुरानी 26 सही 1/30 आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, हो गया नोट। कल की बताओ छुट्टी करेंगे ना करें, ठीक 2 दिन की कर दी है। तो कल कौन सा दिन है? सैटरडे है, संडे तो रही, मंडे को और देव की, संडे मंडे ठीक। संडे मंडे की छुट्टी है ठीक, कल मतलब कल और रहना, परसों नरसों छुट्टी। कल जिस इसके जो बेसिक लेवल से और ऊपर उठ के हाई लेवल तक आएंगे, दशमलव भिन्न अच्छी तरह से, बिल्कुल लगभग 2 दिन और चलेगा ये भिन्न वाला चैप्टर, एक एक चीज समझाएंगे ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बारह सही
2/5 प्लस 7 सही 1/2 माइनस के 8 सही 2/3 करिए इसे। 12 सही 2/5 प्लस 7 सही 1/2 माइनस 8 सही 2/3। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करें, 12 ये प्लस का है तो प्लस के, ये माइनस का है तो माइनस का लिख लो, प्लस का निशान लगाया। 2/5 प्लस 1/2 ये माइनस का है तो माइनस के 2/3। 12 7 19, 19 में से 8 गए कितना बचा 11 प्लस के, इसे हल करो। इसका एलसीएम कितना होगा 5 और 2 3 का 30 होगा एलसीएम। 30 लिखा, 5 6 का 30 तो 2 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 गुणे में 6 प्लस के 15। इधर देखो 3 9 30 तो 2 गुणे में 10। 11 प्लस के 6 दूनी 12 प्लस 15 माइनस के 20 बटे में 30, यही है। 11 प्लस के 12 15 कितने हो जाते हैं 27, 27 में से 20 गए 7, तो 11 प्लस के 7/30 प्लस का चिन्ह हट जाएगा, 11 सही 7/30, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर, नोट कर लो, हो गया। समझ में आया, कहाँ नहीं आया। ये देखो पहले वाले दो आए समझ में, ये देखो प्लस के है तो प्लस के कर दिया, ये माइनस का है सिर्फ माइनस का कर दिया, तो प्लस के 12 7 19 में से 8 गया 11। अब देखो ये इनका सबसे पहले नीचे एलसीएम लिया, एलसीएम 30 आया। अब देखो 5 6 का 30 होता है, तो यहाँ 2 है तो 6 6 दूनी 12 प्लस के 15, ठीक 15 माइनस के 10 3 30 तो 2 दाएं 20, ये 12 ये 15 ये माइनस के 20, तो 27 में से 20 गए 7 बचे, और ये चीज पुरानी वाली जो समझा रहे हैं, ठीक क्लियर, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करके बताओ। करके बताओ ये दोनों। पहले कितना आया 998 सही 4/5 760 ये 760 क्या होगा
769 सही। फिर ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कम कर लेते हैं। ठीक, घटाने वाले में क्या करेंगे, एक कम कर लेंगे। 998 हो गया, हर में से अंश को घटा देंगे, कितना बचा, 4/5। इसी प्रकार 769 हो गया, हर में से अंश को घटा दो, 3 बचा, 3/5। बस यही आंसर हो गया। अब देखो 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में होमवर्क में देना। ठीक, पहला है 744 माइनस 3/4। दूसरा है 666 प्लस के 4/5। ठीक, इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना। इसके बाद हिंदी पढ़ाते हैं, रचनाएं।